होई शिव महापुराण कथा की। अखंड मंडलाकार व्याप्त तन चर में तत्पद दर्शते तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार बोले शिव शंकर पार्वती की जय। आइए बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। राम देवता की जय। संत सद्गुरु महाराज की जय। गायत्री माता की जय। सोरष्टि सोमेना सुश्री शैली मल्लिका अर्जुनीनम। सोरष्टि सोमेना पूजनीया महाकाली महाकाली जय।
आने वालों के दोष सब पेड़ों का खाली ना बोलो बोलो नमः शिवाय ओम गणेश भगवान की जय। बोले शंकर भगवान कैलाशपति श्री रामचंद्र की जय। विश्वमान चंद्र चंद्र के चरण कमलों में दंड कोटि प्रणाम। आदि अनंत महादेव आदि देवताओं के चरण कोटि प्रणाम। यत्र तत्र प्रसारित एकत्रित होकर सभी साधु प्रेम सत्संग प्रेम धर्म प्रेम महानुभाव गुरु परिवार से सजन के चरण कमलों में दंडवत कोटि प्रणाम। एक बार बोले शंकर भगवान की जय। आज की कथा बिना कारण से कारण होता नहीं, तो शशि कुमार सिंह के जरिया इस कथा के साथ साथ बच्चा का अल्परास का रखा गया है। तो भगवान शिव आदि है, अनंत नीलकंठ कैलाशी रुद्र अविनाशी जटाधारी त्रिपुरारी महागौरी पार्वती है। एक बार बोली शंकर भगवान की। भगवान शिव ने कहता है कि संस्कार मनुष्य के अंदर गुरु के आविष्कार से होते हैं। जब तक गुरु नहीं होगा तब तक हम लोग का जीवन में शुरू नहीं। जब तक गुरु नहीं तब तक जीवन में काम करनी रे। जब तक गुरु नहीं तब तक जीवन में कोई काम का शुरू नहीं। भगवान शिव ने कहते हैं, भगवान शिव ने कहता है कि मनुष्य को कुछ पाने के लिए अल्परास का अर्थ हो अल्पोचा। पहले जैसा रखी ना पहले चलेगा रमतपुरे चलेंगे हम। सोइयो में नहीं बचा। हेलो हेलो अरे की हल गए उल्टा सीधा करी उठवा दे दी हेलो उठवा दे फोन से बजल के अपने किए हैं ये अच्छा दे बस उधर ताटो ताटो मैं देख हेलो हाँ छोड़ दे। अल्परास का अर्थ होता है अल्पोचा। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार?
16 संस्कार हैं, लेकिन संस्कार को ग्रहण करने वाला होता कम। इसीलिए हमारे कहते हैं कि हर घर में रावण बैठा, इतने राम लाऊं कहां से। हमारे नंबर 1 संस्कार गर्भधारण, दूसरा है पुष्पवंश संस्कार, तीसरा है सीमांत संस्कार, चौथा है जात कर्म संस्कार, पांचवा है नामकरण संस्कार, छठवां है निष्कर्म संस्कार। आज जो संस्कार है अनप्रास संस्कार, ये सब कहते 6 महीना, 6.5 महीना, 7 महीना में अनप्रास होता है। तो इसी तरह से इस अनप्रास संस्कार है चौराकरण संस्कार, कर्णवृत्त संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, उपमन्यु संस्कार और वेदांत संस्कार, केशांत संस्कार, सामवेद संस्कार, विवाह संस्कार, अत्यंत संस्कार, यानी लास्ट में अत्यंत भगवान शिव। आज हमारे संस्कार अनप्रास, तो सबसे पहले बीज वाला संस्कार को समझ लो। आज खेत में जुताई करेंगे जितना बढ़िया, जो भी बीज डालेंगे तो वो बीज बढ़िया से उत्पन्न होगा, क्लियर होगा। माँ बाप अगर यदि गर्भधारण के समय बच्चा से पुत्र मोबाइल गर्भधारण संस्कार, माँ का जब गर्भ ठहरती है, माँ बहन बेटी किसी का, तो उन्हें अच्छी तरह से सत्संग, कथा, चर्चा, पाठ को ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार से अभिमन्यु ने मां के गर्भ से ही चक्र को भेजना सीखा था। बहुत आदमी कहते हैं कि बच्चा कम उम्र में इतना विद्वान कैसे बन गया, कैसे बना? क्योंकि मां गर्भ धारण के समय तो जरूर साधु की सेवा, संत की सेवा, गुरु की सेवा, महात्मा की सेवा कुछ किया। उनके पुण्य के उपरांत के कारण से उस बच्चा ने छोटे से प्रणाम करना जानते हैं, दंडवत प्रणाम करना जानते हैं, सिर झुकाना जानते हैं, सिर नमन करना जानते हैं। क्योंकि ऐसे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी कभी बचपन से भक्ति नहीं किए, इष्ट से जुड़े नहीं, गुरु से संग किए नहीं, तो उनकी माँ, उनकी पुत्र तो किसी न प्रकार से पूर्व जन्म के संस्कार के कारण से अगर इस जन्म में विद्वान बना है तो धन्यवाद है। अगर नहीं भी है तो अगर माँ बाप अगर संस्कारी हैं, कुछ विद्वान के रूप हैं, तो माँ गर्भ से संतान को सीख जाता है। आजकल के माँ बाप गर्भ में जब संतान ठहरता है तो उस समय क्या करने लगता है? सीरियली चित्र पिचकर देखे जाता है। चाणक्य नीति ने कहते हैं कि जिस प्रकार का चित्र देखोगे इस प्रकार का चरित्र और व्यवहार उत्पन्न होगा।
बारंबार घर में अगर आपका चित्र हीरो हीरोइन का लगा हुआ है तो तुम बारंबार इनके चित्र को रूम में प्रवेश करोगे, आओगे, जाओगे, चलोगे, घुसोगे, तो आपका मन एक न एक दिन कहेगा कि मैं भी वही डिजाइन का हो जाऊं। अगर आपका चित्र घर में गुरु की, संत की, देश भगत की, किसी महापुरुष का चित्र लगा हुआ है तो तुम बार बार दर्शन करोगे तो आपका भी चरित्र उसी व्यवहार का हो जाएगा। तो सबसे पहले चित्र को देखिए। तो इसीलिए कुछ देख कर देखता है, सुधरता कुछ अन्न के अंतर्दृष्टि से देखता। अतः चाणक्य नीति ने कहा कि जब भी संतान जैसे जन्म लेते हैं बच्चा को प्रणाम हो जाता है। बहुत आदमी कहता है मेरे पास महाराज जी विद्या नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होता है। मैंने कहती हूँ कि पढ़ना विद्या है। मार्कंड ऋषि मुनि का उम्र कितना था? मार्कंड ऋषि का उम्र मात्र 7 साल का था। भगवान ने सोचा कि मार्कंड ऋषि का उम्र केवल 7 साल है और ये बच्चा तो महाविद्वान बनने वाला है, तो इस अल्प आयु में महाविद्वान बनेंगे कैसे? तो भोलेनाथ ने सोचा कि किसी गुरु का संग करा दे। तो गुरु की विनती युक्ति जाना कि जो चरण को छूता है, प्रणाम करता है, प्रणाम सिर झुकाता है कि आयु यश विद्या बल बढ़ना चालू हो जाता है। अगर आपकी उम्र कम है, साधु महापुरुष की बात को मानोगे, संत की बात को मानोगे, भोरे उठोगे, माँ पुत्र को, माँ बाप को प्रणाम करोगे, गुरु को प्रणाम करोगे, संत को प्रणाम करोगे, तो जरूर कोई कहेगा आयुष्मान भवा, आयु की वृद्धि होगा। विद्या भवा, विद्या की वृद्धि होगा। आपका मुख से जो आशीर्वाद निकलेगा या विद्या से, आयु से, बल से, अर्थ से, ये तो चारों चीज से पूर्ण हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करते करते मार्कंड ऋषि की उम्र तेज गति बढ़ गया, क्योंकि ये संस्कार मिला। अगर संस्कार नहीं रहता तो उसका उम्र अल्प आयु में खत्म होगा। तो इसी का तरह कहता है कि सत्संग में बैठना, चर्चा में बैठना, ज्ञान को अर्जित करना। कहते राम कृपा बिनु विवेक ना हुई, सत्संग बिना सुलभ न सोई। सत्संग में बैठोगे, कथा में बैठोगे, चर्चा में बैठोगे, भागवत में बैठोगे, तो आप पुत्र, बच्चा, पुत्र, बेटा को सबको ला करके बैठना चाहिए। लेकिन लाते हैं बच्चे लोगों को, कुरकुरी धराते, सोदा धराते बच्चे को, तो सत्संग कहां से सुनेगा? इधर शोरगुल करेगा, इधर हल्ला करेगा, सुनेंगे कहां? एक छोटा सा कहानी सुनिए। एक 5 वर्ष के बालक ने 7 दिन तक गांव में कथा, चर्चा, सत्संग हो रहा था। तो वह बालक 5 वर्ष के ने दौड़ करके सबसे पहले आगे में बैठ जाता था। महात्मा जी ने सोचा कि ये 5 वर्ष का बालक क्या ज्ञान होता है। एक दिन महात्मा जी ने पूछा उन 5 वर्ष के बालक से, क्या पूछने लगा कि आप हर रोज जो आते हैं, कथा चर्चा में बैठते हैं, तो आप कुछ समझते कि नहीं? कि महाराज जी हम एक बात आपसे पूछते हैं। माहली जब फूल लगाते हैं भगवान में, तो बहुत प्रकार के फूल होकर के भी फुलवारी में जब फूल खत्म हो जाते हैं तो कली का जरूरत पड़ता है, तो उन कली को भी तोड़ करके ले जाते हैं। कहने लगा, मैं बात नहीं समझे।
कि मैं भी ईश्वर का एक फूलवार हूं। अब एक चमत्कार खिले हुए फूल बन चुके, अब मैं छोटा बालक कली फूल हूं। अगर मेरा मृत्यु आज हो, कल हो, अभी हो जाएगा तो फिर मैं भगवान का भक्ति नहीं करूंगा तो इस दरबार का रास्ता कब खुला रहेगा? बोले शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए तो मैं बचपन से ही कथा चर्चा सुन रही कि आप कैसे सुन सके कि मेरी दादा दादी नाना नानी ने नित्य प्रत्येक कथा सुन रहा था, मैं उनके लाड पर जाते थे, सुनते थे, श्रवण करने के लिए हमारे कान में कुछ है। रामायण में लिखा है कि जिस कान से हरि कथा सुन नहीं जाता है वह कान सांप का बिल कहते हैं। जिस आंख से साधु की दर्शन नहीं कर पाते हैं, मंदिर की दर्शन नहीं कर पाते, यह आंख मोर का पंख है। जिस जीव से हरि नाम का चर्चा नहीं होता है, यह जीव तो मेढक का जीव कहलाता है। जो बरसात के समय में डैडो मेढक बोलते रहता है, वही जीव कहलाता है। जय सोचिए, अब कहते शराब पीते हैं, हम कहते दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, हम कोनो सत्संगिया थोड़े हैं, सत्संग में बैठेंगे, चर्चा करने वाला थोड़े हैं, चर्चा में बैठेंगे। मैं तो सब जगह यही प्रचार दो लाइन का करते हैं, शराब पियो, बोतल पियो, मांस खाओ, मदिरा खाओ, लेकिन एक बार तो जरूर तो आओ सत्संग। बारे बार मांस खाओगे, बारे बार दारू पियोगे, सत्संग पर, कथा पर, चर्चा पर नहीं बैठोगे, शराब छूटेगा। खाली संत लोग, खाली बाबा जी लोग सुनेगा तो आप साकट कब सुनेगा? अंगुलीमाल डाकू ने जब जंगल में था, गौतम ऋषि ने, गौतम बुद्ध ने सत्संग सुनाया तब तो महाविद्वान बना। अगर उसके डर से सब लोग घर में केवाड़ लगा कर रहा था, संत भी केवाड़ लगा कर रहा था, तो आज अंगुलीमाल डाकू विद्वान नहीं बन सकता। तो साधु कहते जहां न पहुंचे रवि सहां पहुंचे कवि। जहां न सूरज की किरण पहुंच सकता है, वहां परमात्मा संत रूपी महात्मा गुरु परिवार शिष्य सज्जन लोग पहुंच करके तुमको चमत्कारी बना सकता है। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए आज इस बालक का संस्कार भी है, तो इस संस्कार में हम लोग को पूर्ण रूप से भाग लेंगे। इस अन्नप्राश पर अन्न को चटवाएंगे और बच्चे को शुद्ध संस्कार नहीं देंगे, गुरुकुल नहीं खुलवाएंगे समाज में, तो फिर बच्चा को अन्नप्राश करके को मिला, फिर बच्चा को सही गुरु का संग नहीं कराएंगे तो खीर खिला कर क्या फायदा होगा? जब तक संतों का संग, गुरु का संग करा करके राम भगवान का जैसा नहीं भेजोगे गुरुकुल, तो फिर राम भगवान बनेगा। कल्टनों खीर खिलाएंगे, ये को उल्टन खीर खिलाएंगे तो क्या इसका मन मीठा सा हो जाएगा? जब तक इनके हृदय का अंगन को बुहारने के लिए गुरु की झाड़ू की जरूरत होता है। हमने आंगन बुहारा कैसे आएगी? इस आंगन को नारियल काशी की जरूरत है, लेकिन इस आंगन को बुहारने के लिए एक संतों की झाड़ू की जरूरत है, एक महान गुरु की जरूरत है, एक सत्पुरुष की गुरु की जरूरत है, तब इस आंगन को झाड़ा जाएगा, बुहारा जाएगा। तो फिर इस कलमश कसाई के हर कोने की अंधेरे में पड़ा जाएगा। इसलिए गुरु की इस झाड़ू की जरूरत होना चाहिए, एक संतों की जरूरत होनी चाहिए। तब हमारे बच्चा को एक नियम है, खीर के मिठासा के साथ साथ जैसे बच्चा आपकी जात संस्कार कराकर, नाम संस्कार करा करके, चूड़ाकरण संस्कार करा करके, 10वां नंबर संस्कार विद्या आरंभ संस्कार कराना बहुत जरूरत है। क्या कराना? विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार जब तक नहीं करेंगे बच्चा शुद्ध होगा नहीं। इसीलिए सच्चे गुरु का संग करवाइए।
जब जैसे राम भगवान अगस्त मुनि की संग करके विद्वान बना, अगर बचपन से इसका गुरु का संग है तो राम भगवान होता भी नहीं। इसीलिए जैसे गुरु का संग वैसे का नाम हमारे जीवन में कल्याण के भागदारी होता है। तो बोले शंकर भगवान की जय। मैं तेरे चरणों में